सबसे पहले मैं देवली के तमाम अपने इन नौजवान साथियों को, जिन्होंने आज दूसरी बार इतने जोश और खरोश के साथ इतना जबरदस्त स्वागत आज भी किया है। एक और ऐतिहासिक प्रोग्राम पहले किया था। मैं आज इनके जज्बे को और इनके हौसले को सलाम करता हूं। ताली बजाइए। साथियों, पहले यहीं पे प्रोग्राम हुआ था, सामने वाले घर में मुकर्रम भाई के यहाँ। सबसे पहला प्रोग्राम इसी गांव में हमारा हुआ था जब हम आए थे। हम इसलिए इस गांव से रिश्ता भी उतना गहरा ही समझते हैं अपना, जितने जबरदस्त प्रोग्राम हुए। साथियों, चुनाव के चंद दिन बचे हैं प्रचार के केवल। जैसे जैसे चुनाव प्रचार का वक्त खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये चुनाव दूसरे तरीके से हो रहा है। पहले की तरह प्रचार नहीं हो रहा है। इस बार बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो रही, रोड शो भी बंद है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण चुनाव आयोग के कुछ प्रतिबंध है और आचार संहिता का पालन करते हुए, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमें ये चुनाव लड़ना है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हमारी बात घर घर पहुंच सकती है। दूसरा, हम आपको सावधान भी करने आए हैं। सावधान इसलिए करने आए हैं कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसे बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जो वोट देने का आपके पास अधिकार है, ये हुकूमत बदलने का अधिकार है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आएंगे हमारे बीच में गुमराह करने, क्योंकि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा अपना कोई काम उसका नहीं है। उसने केवल इन 5 सालों में नाम बदले और फीते काटे हैं। जनता के बीच जाने की हिम्मत उनके नेताओं में भी नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी विजय रथ लेकर के जब निकले, तो पूरा पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आपका लखनऊ और यहाँ पश्चिम में मेरठ में जो संयुक्त रैली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की हुई, जो जन सैलाब आप लोगों ने देखा, वो इनकलाबी जन सैलाब जो सड़कों पर था, वो परिवर्तन के लिए था। मैंने खुद उस चीज का चश्मदीद गवाह हूं। मैं गाजीपुर से लखनऊ तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में था, और भी कई जगह हमें मौका मिला साथ रहने का। हमने वो जन सैलाब देखा है, जो पूरी रात जब हम रथ पर चले और देखा कि 5 बजे जब हम लखनऊ पहुंचे थे, तो कोई जगह उस पूरे 300-400 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जहां हमें सर ना दिखाई दिए हो और रथ के पीछे दौड़ते हुए नौजवान ना दिखाई दिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में और 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। हर वर्ग परेशान है। काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए। 700 से ज्यादा किसानों को शहादत देकर काले कानूनों से छुटकारा मिला। वही एक दलित की बेटी जिसके साथ नाइंसाफी हुई, हाथरस में जुल्म हुआ, और सबसे बड़ा जुल्म ये था कि उसके माँ बाप से, उसके परिवार से उसके अंतिम संस्कार करने का भी हक छीन लिया। वही जहां अंतिम संस्कार करने का हक छीना,
गोरखपुर में एक व्यापारी को पीट पीट कर मार डाला। इस तानाशाह सरकार के बेरहम रवैये को आवाम ने 5 साल तक देखा है, आप तमाम लोगों ने देखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी और अन्य दल साथ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश की जनता भी ये चुनाव की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई है और उत्तर प्रदेश की जनता ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ एक बात और भी जानते हैं कि जब कोई कमजोर होता है तो वो झगड़ा करता है, विवाद उत्पन्न करता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपके कांधों पर जिम्मेदारी है और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे बीच में। मैं केवल एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां वोट भाजपा के खिलाफ डलेगा, वो चाहेंगे कि उसके खिलाफ डलने वाले वोट में बंटवारा कर दें, यानी आपकी इस वोट की ताकत को बांट दें। वो गली गली में अपने लोग आप ही के बीच से भेज देंगे, उनसे सावधान रहना है। 14 फरवरी तक अपने वोट की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये वोट ही है आपके पास एक अधिकार जो इस तानाशाह बेरहम हुकूमत को बदल सकता है। आपस के झगड़े और मनमुटाव तो चलते रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक दिन मिलेगा आपको लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। ये इस जमहूरियत को बचाने की आखिरी लड़ाई है, ये इस लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है। इसलिए हम आपके बीच मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, आपकी तरक्की का पैगाम लेकर के आए हैं, यहां क्षेत्र की खुशहाली का पैगाम लेकर के आए हैं। हम जानते हैं आप जैसे परिवार से निकल के हम वहां तक पहुंचे हैं, आपका दर्द समझते हैं और इस बदहाली को दूर करने के लिए हम यहां से चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया, क्योंकि हम पिछले 13-14 साल से यहां पे काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि यहां पर आवाम बहुत सीधी सादी है और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में 70 सालों से इस आवाम के साथ जो छल कपट हुआ है, जिस तरह से इनकी वोटों पर डाका डाला गया, हमेशा जज्बाती तकरीरें देकर के, मुशायरे सुना करके जिस तरह से आवाम के साथ छल कपट किया गया, आज वही सबसे बड़ा कारण हमारे समाज की बदहाली का है। हमें बांट दिया जाति राज्यों में, किसको फायदा हुआ? और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप लोगों से, विधायक जी यहां पर मौजूद हैं, इन बांटने वाले लोगों को कहता हूं कि करो तुम साजिश, बड़ी ईमानदारी से साजिश करो, जो भी कर सकते हो करो। हमारी नीयत साफ है, हमारा मकसद नेक है, हमें अपने खुदा पर भरोसा है, अपने अल्लाह पर भरोसा है कि वो पथराई सी आंखों में काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों में काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। और जहां वाले जब उसे याद करना भूल जाते हैं, वो जमीन की तहों में कोई हलचल भेज देता है और मैं अपने सब मसाइल उसी पर छोड़ देता हूं। मैं अपने सब मसाइल उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वो हल भेज देता है। और जहां अहले खीरत तेवर बदलकर बात करती है, जहां अहले खीरत तेवर बदलकर बात करती है, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है, और वक्त से हाथ मिलाने की ना हिमाकत करो, वक्त आदमी को नीलाम भी कर देता है। इसलिए क्योंकि मेरी नीयत साफ है, मेरा मकसद नहीं कि सिर्फ इस बदहाल समाज को इस बदहाली से निकालना, मुझे किसी की परवाह नहीं। पिछली बार भी मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, जब 2017 में इस विधानसभा सीट से सबसे पहले मेरे बड़े भाई का टिकट हुआ था तूफान, लेकिन जब सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, गठबंधन था हमारा,
तो कुछ लोगों ने दो बिरादरियों के बीच में दीवार खड़ी करना चाहिए। इनके पुतले फूके गए। जब हमने पता किया कि आखिर कौन लोग हैं, वो इल्जाम हम पर देना चाहते थे। लेकिन जिस दिन हमने पता किया कि कौन लोग हैं, तो हमने मुजाहिद हसन मुखिया जी अध्यक्ष ने उनको फोन किया। उन्होंने हमें बताया कि भाई हम तो समझ रहे थे कि शायद आपके, मैं तो नहीं जानता कौन। हमने कहा ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हम यहाँ आवाम के लिए लड़ने आए हैं, आपस में किसी को लड़ाने या लड़ने नहीं आए। इसलिए हमने कहा तुरंत आप मीटिंग बुलाओ और इन दो समाज के बीच में कोई दीवार ना खड़ी हो जाए, कभी एक दूसरे के बीच इनके अविश्वास पैदा ना हो जाए। इसका फायदा दूसरे लोग हमेशा के लिए उठा देंगे और इन दोनों कम्युनिटी की लीडरशिप खत्म हो जाएगी, कभी लीडर नहीं। हमने कहा उनको बुला करके तुरंत समर्थन दे दो। उन्होंने कहा हम 2-3 दिन में ये काम कर देंगे। मैंने कहा 2-3 दिन में बहुत नफरत बढ़ जाएगी, बहुत अविश्वास पैदा हो जाएगा। आप कल ही इस काम को करिए और अगले दिन इसका पूरा करके चीरे से इनको समर्थन दिया। आप पूछ, इसलिए हमारे अंदर कभी जाति, धर्म और बिरादरी को लेकर कोई भेदभाव नहीं पा सकते। आप छू नहीं सकती ये चीजें हमको, हम नहीं मानते इन चीजों को, क्योंकि मैं भी उसी खुदा का बंदा हूं जिसके आप हैं। हमारा ना खुदा अलग है, ना कलमा अलग। हम अगर अपना कोई फर्ज समझते हैं तो आपकी खिदमत करना समझते हैं। हम जानते हैं कि जब तक ये नौजवान तालीम से नहीं जोड़े जाएंगे तब तक ये अपना हक नहीं ले सकते। और जिस दिन हमने इनको तालीम से जोड़ दिया और तालीम की अच्छी व्यवस्था क्षेत्र में कर दी, ये अपना हक छीन लेंगे उनसे। इसलिए आप लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि जात बिरादरियों में मत रहो, क्योंकि जहां नफरत होती है वहां तरक्की नहीं हो सकती, खुशहाली नहीं आ सकती। तरक्की हमेशा आप दुनिया के तमाम मुल्क इस बात का उदाहरण है, तरक्की वही होती है जहां अमन होता है, जहां भाईचारा होता है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पूरा यहाँ पर गरीब मजदूर किसानों का किसान है, हमारे लोग बहुत बड़े संपन्न लोग नहीं है। यहाँ पर बदहाल है, यहाँ पर बहुत बदहाली है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें व्यवस्था में बदलाव आए। हम चाहते हैं कि यहाँ चिकित्सा की अच्छी सुविधा हो आपके लिए। उसी को लेकर के हमने पहले मेडिकल कॉलेज जब यहाँ बनवाया था, चालू कराया था मेडिकल कॉलेज, तो ये सोच के कि जब हमारे गरीब किसान परिवार से लोग कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है किडनी की, लीवर की या कैंसर की, तो बीमारी से कम और सदमे से ज्यादा मर जाते हैं, क्योंकि इलाज की व्यवस्था आसपास नहीं है और पैसे की भी व्यवस्था लोगों के पास नहीं है। यही सोच के कि यहाँ मुफ्त दवाई और मुफ्त इलाज हो सके, ये मेडिकल कॉलेज है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि जैसे ही सरकार गई ये बदहाल हो गया। लेकिन मैं अपने हर भाषण में कह रहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि जैसे और कल आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी घोषणा करके गए हैं कि वो तमाम सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज में देंगे जो यहाँ लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली या अन्य राज्यों में न जाना पड़े, बल्कि बाहर से लोग आपके यहाँ इलाज कराने आए। इन चीजों की जरूरत है समाज। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे आसपास कितनी बीमारियों से कैसे कैसे परेशान हुए, कितने लोग हमारे पास आए कि इनकी मदद कर दो, बहुत गरीब है, इलाज नहीं हो पा रहा है। ये सोच करके हमने किया। गरीब का कोई जाति नहीं होती। हमें बताया जाता है कि जो समस्या हमारे वजह से, इनकी समस्या की वजह से, दोनों की एक ही समस्या है, गरीबी है, ये बदहाली है, ये बेरोजगारी है, सबकी एक ही समस्या है। इस चीज से बाहर निकलना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बीच ऐसे लोग आएंगे जो गली मोहल्लों में पता नहीं किस नाम पे क्या फितना फैला दे। इन लोगों से सावधान रहना है। ये अधिकार आपको 5 साल में एक बार इस्तेमाल करने के लिए मिलता है, प्रदेश की सरकार बदलने के लिए। अगर कोई गलती हो गई 5 साल तक पछताना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप सब मन बनाए बैठे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सब मन बनाए बैठे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाजपा जब कमजोर हुई है उसने लोगों की ताकत को, वोट की ताकत को बांटने की कोशिश की है। हमारे बीच के लोग भेज करके फितना फैला देता।
इसलिए कहता हूं कि सावधान रहना है और 14 तारीख तक अपनी वोट की हिफाजत करनी है। बताओ करोगे कि नहीं? हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे इस मुद्दे में? एक भी वोट हटना नहीं चाहिए और एक भी वोट हटना नहीं चाहिए। अगर कहीं ये सुनते हो कि रंगनाथ मिश्र और स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारी हालत दलितों से बदतर हो गई, तो इसमें जरूर विचार करना कि क्यों हो गई। क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ दलित वोट करता है, आप लोग उतनी शिद्दत के साथ वोट नहीं करते। आप सोचते हैं मेरी एक वोट से क्या होगा? आपकी एक वोट से लोकतंत्र में परिवर्तन होता है। आपकी एक वोट से हुकूमत बदल सकती है। आपके पास इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास भी एक वोट की ताकत है और आपके पास भी एक वोट की ताकत है। इस ताकत को पहचान। वोट देना शहादत होता है और शहादत का मतलब होता है गवाही। आपको ऐसे व्यक्ति के पक्ष में गवाही देनी है जो इन बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत ले सके, जो इनके भविष्य की जमानत ले सके। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आपको हम पे भरोसा है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, हमें चुनना। अगर हमसे बेहतर कोई कर सकता है तो उसको चुनना, लेकिन समाज के लिए हमेशा बेहतर को चुनना। हम हमेशा जब तक राजनीति करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, कभी जोड़ने का काम करेंगे, कभी तोड़ने का काम नहीं करेंगे। और जिस दिन आप साबित कर दोगे कि जात, बिरादरी या धर्म के आधार पर हमसे कोई नाइंसाफी हुई, हम उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। ये भी भरोसा दिलाएंगे। इसलिए हम तमाम अपने, आज हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम आज भी और पहले भी हुआ था, हम दो बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आज कह के जाते हैं कि दोनों जितना जबरदस्त आपने प्रोग्राम किया, हमारे दिल में आज उतना ही गहरा रिश्ता भी इस गांव से हो गया है। और यहाँ की तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी कदम हमें उठाने पड़ेंगे, वो चाहे तालीम से जुड़ा हो, चाहे यहाँ की चिकित्सा से जुड़ा हो, चाहे सड़कों से जुड़ा हो, हर कदम आपकी बेहतरी और खुशहाली के लिए हम उठाएंगे। आपसे वादा करके जाते हैं। हम यहाँ के तमाम अपने सम्मानित ग्रामवासियों का, अपने बुजुर्गों से दुआओं की दरखास्त करते हैं और सबका एक एक अपने साथी का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेंगे हम आपके हमेशा कि आपने इतनी इज्जत हमें यहाँ पे बख्शी है। तो दोबारा मासूम अली जिंदाबाद, मासूम अली जिंदाबाद, मसूद अख्तर जिंदाबाद। हम यही अपील करते हैं कि आने वाली 14 तारीख को जो अधिकार, जो ताकत आपके पास है, उसका सही इस्तेमाल करना और आने वाली 14 तारीख को वैलेंटाइन डे का दिन है। नफरतों को हराना है, मोहब्बतों को जिताना है। इन नफरतों को विदा करना है जो फूल ने रोड बनाया था गुलाब का फूल देकर के। इसलिए अपील करते हैं कि अपनी वोट को, ताकत को समाजवादी पार्टी के सामने वाला जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उसके सामने वाला बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को ताकत देना। ये भी भरोसा दिला के जा रहे हैं, जब ताकत समाजवादी पार्टी को आप दोगे, हम समाजवादी पार्टी वो ताकत 4 गुना रूप में आपके हक और सम्मान के रूप में आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। ये हम भरोसा दिला रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। उसमें समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि 300 यूनिट बिजली आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। वही किसानों के लिए खुशखबरी है, 15 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा और सिंचाई बिल्कुल मुफ्त होगी, ट्यूबवेल का बिल्कुल बिल आपको नहीं होगा। वही रोजगार से जुड़ी बात, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, वो भटक रहे हैं पढ़ लिखने के बाद भी। 10 लाख रोजगार से पहली कैबिनेट की बैठक में व्यवस्था की जाएगी नौजवानों के लिए। ये भी समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारा वादा कोई भाजपा की तरह जुमला नहीं निकलेगा, ये भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि अपना एक एक कीमती वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर साइकिल को कामयाब करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मासूम अली जिंदाबाद, मासूम अली जिंदाबाद, मसूद अख्तर जिंदाबाद, महबूब जानी जिंदाबाद, मासूम अली।